नमस्कार, जोहार, जय हिंद। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के इस खास अवसर पर झारखंड की माताओं और बहनों के लिए सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी और उपहार घोषित किया है। जी हां, आपने सही सुना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अब सहायता राशि को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। 14 अगस्त से ही महिलाओं के खातों में पैसे भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कुछ महिलाओं के खाते में 2500 रुपये जमा होंगे, वहीं कई भाग्यशाली महिलाओं को सीधे 5000 रुपये की राशि एक साथ मिलती दिखाई देगी। यह पहल न सिर्फ आर्थिक मदद बल्कि महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, आज हम सिर्फ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना तक सीमित नहीं रहेंगे। इस वीडियो में हम आपको कई अहम सरकारी योजनाओं और स्कीम्स के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, नए राशन कार्ड अपडेट, आधार कार्ड से लोन की सुविधाएं और भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। इसे अंत तक ध्यान से जरूर देखें। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के आइकॉन को दबाकर हर नई और जरूरी जानकारी सबसे पहले पाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उस बड़ी खुशखबरी पर ध्यान देंगे जिसका आप सभी को लंबे समय से इंतजार था, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। जैसा कि आप जानते हैं, रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने जुलाई महीने की 12वीं किस्त के रूप में 2500 रुपये जमा करना शुरू किया था और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले सरकार ने इसे और तेज करने के आदेश दिए हैं। कल 13 अगस्त को ही लाखों महिलाओं के खातों में यह राशि क्रेडिट हुई और आज 14 अगस्त से सुबह से ही पैसा सीधे उनके खातों में पहुंचाया जा रहा है, ताकि हर लाभार्थी समय पर इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, सबूत के तौर पर आप देख सकते हैं कि हाल ही में रांची के डीसी और उपायुक्त मंजुनाथ भजनंत्री जी ने अपने आधिकारिक एक्स पेज पर यह जानकारी साझा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रांची जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जुलाई महीने की राशि लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। पहले चरण में ही लगभग 3,86,000 से अधिक महिलाओं के खातों में 96 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे आधार आधारित पेमेंट सिस्टम यानी डीबीटी के माध्यम से जमा की गई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभार्थियों तक पैसा सुरक्षित और समय पर पहुंचा। उन्होंने यह भी साझा किया कि रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों जैसे अनगढ़ा, बेड़ो, कांके, मांडर और नगरी में हजारों महिलाओं के खातों में यह राशि पहुंच चुकी है, जो सरकार की सक्रियता और महिला सशक्तिकरण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और यह केवल रांची तक ही सीमित नहीं है। दुमका, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, सिमडेगा और पाकुड़ जैसे कई जिलों में भी महिलाओं को 12वीं किस्त का भुगतान हो चुका है। यदि आप इन जिलों में से हैं और आपकी राशि भी खाते में जमा हो चुकी है तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। अब सवाल यह उठता है कि जिन जिलों में अभी तक राशि नहीं पहुंची, उनका क्या होगा? दोस्तों, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार ने सभी जिलों के लिए आवश्यक फंड जारी कर दिया है और आज से चतरा, देवघर, गढ़वा, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, साहिबगंज और सरायकेला सहित बाकी सभी जिलों में भी पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीद है कि इस सप्ताह के भीतर लगभग सभी योग्य महिलाओं के खाते में जुलाई महीने की 2500 रुपये की राशि सुरक्षित रूप से पहुंच जाएगी, जिससे कोई भी लाभार्थी पीछे न रह जाए। दोस्तों, अब यह समझना जरूरी है कि कुछ महिलाओं के खाते में 2500 तो कुछ में 5000 क्यों जमा हो रहे हैं। जो माताएं और बहनें जून महीने की 11वीं किस्त समय पर प्राप्त कर चुकी थीं, उन्हें जुलाई महीने की 12वीं किस्त के रूप में 2500 रुपये ही मिल रहे हैं। लेकिन कई महिलाओं को किसी वजह से 11वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था। ऐसे में सरकार ने फैसला किया कि उन सभी को 11वीं और 12वीं दोनों किस्तों की राशि एक साथ यानी 2500 रुपये प्लस 2500 रुपये शास 5000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाए। इसलिए अगर आपके खाते में 5000 रुपये आए हैं तो समझ जाइए कि पिछली किस्त आपके खाते में अब शामिल कर दी गई है। दोस्तों, खुशखबरी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने एक और बड़ा सुधार किया है। पहले जुलाई महीने की राशि अगस्त में और अगस्त की राशि सितंबर में मिलती थी, लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अगस्त महीने की 13वीं किस्त इसी महीने यानी 15 अगस्त के तुरंत बाद खाते में आने की पूरी संभावना है।
मतलब यह हुआ कि अब से जिस महीने की राशि होगी वह उसी महीने में सीधे आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह बदलाव न सिर्फ समय की बचत करेगा बल्कि लाभार्थियों के लिए भी बेहद सहायक और सुविधाजनक साबित होगा। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर पहुंच चुके हैं। कई बहनें शिकायत करती हैं कि सभी जरूरी दस्तावेज सही होने के बावजूद उनका पैसा खाते में नहीं पहुंच रहा। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है और इसे घर बैठे कैसे हल किया जा सकता है। सबसे आम कारण है बैंक खाते का आधार से सही तरीके से लिंक न होना, जिसे आधार सीडिंग कहते हैं। सिर्फ आधार से खाता जोड़ना पर्याप्त नहीं है, यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि आपका खाता एनपीसीआई सर्वर पर भी सही तरीके से मैप हो। तभी आपके खाते में डीबीटी के जरिए राशि सुरक्षित रूप से ट्रांसफर हो पाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक तो होता है, लेकिन डीबीटी पेमेंट रिसीव करने की सुविधा एक्टिव नहीं होती, जिसे आपको अपने बैंक जाकर ही सुनिश्चित करना पड़ता है। इसके अलावा मैया सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए आपका ई-केवाईसी और भौतिक सत्यापन पूरा होना अनिवार्य है। ई-केवाईसी आपके बैंक खाते और राशन कार्ड दोनों से जुड़ा होता है, जबकि भौतिक सत्यापन आपकी आंगनबाड़ी सेविका द्वारा घर पर जाकर किया जाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं के सही तरीके से पूरे होने पर ही आपका पैसा समय पर और सुरक्षित रूप से खाते में ट्रांसफर होगा। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो क्या किया जाए। इसका समाधान बेहद सरल है और आपको बस 3 कदम उठाने हैं। सबसे पहले अपने बैंक की शाखा जाए और कर्मचारियों से कहें कि आपका खाता आधार सीडिंग और डीबीटी के लिए चेक किया जाए और एक्टिव किया जाए। वे तुरंत जांच करके बताएंगे कि समस्या क्या है और उसे ठीक कर देंगे। इसके बाद अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क करें और भौतिक सत्यापन की स्थिति पूछें। यदि यह लंबित है तो वे आपको एक फॉर्म देंगी, जिसे भरकर आप इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और अपने फंड को समय पर सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दें कि इस योजना का लाभ केवल 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को ही मिलता है। जैसे ही कोई महिला 50 वर्ष की हो जाती है, उसका नाम मैया सम्मान योजना से हटाकर पेंशन योजना में शामिल कर दिया जाता है। यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप खुद भी जरूर चेक करें और अपनी सहेलियों के साथ साझा करें ताकि किसी का पैसा अटका न रहे। अब दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और बड़ी सरकारी योजनाओं और उनके लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बताते हैं। किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अगस्त को पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की थी, लेकिन अभी भी लाखों किसानों के खाते में 2000 रुपये नहीं पहुंचे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इसके पीछे मुख्य कारण हो सकता है आपका ई-केवाईसी अधूरा होना, भूमि सत्यापन का न होना या आपका बैंक खाता आधार से सही तरीके से लिंक न होना। ऐसी स्थिति में आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने स्टेटस की जांच कर सकते हैं या फिर पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 1800-150 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ताकि आपकी राशि समय पर और सुरक्षित रूप से आपके खाते में ट्रांसफर हो सके। झारखंड के उन परिवारों के लिए खुशखबरी है जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है। राज्य सरकार ने 3,17,000 नए राशन कार्ड बनाने का ऐलान किया है और ये कार्ड पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जारी किए जाएंगे। इसका मतलब है कि जो जितनी जल्दी आवेदन करेगा उसका कार्ड उतनी ही जल्दी तैयार होगा। आवेदन करने के लिए आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। वहीं यदि आप कोई छोटा व्यवसाय चला रहे हैं, चाहे ठेला हो, छोटी दुकान हो या कोई घरेलू व्यापार, तो केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। इस योजना के तहत आप सिर्फ अपने आधार कार्ड के जरिए बिना किसी गारंटी के लोन ले सकते हैं। शुरुआत में 10,000 रुपए का लोन मिलेगा, जिसे समय पर चुकाने के बाद आप 20,000 रुपए और दूसरी बार समय पर चुकाने के बाद 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिससे आपके छोटे व्यवसाय को बढ़ाने में आसानी होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे अहम और बड़ी जानकारियां। हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि सरकार की हर योजना, छोटी या बड़ी, आप तक सबसे पहले और सबसे सही तरीके से पहुंचे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और जानकारी भरा लगा हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे हौसले को बढ़ा देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को अपनी सहेलियों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी हर जरूरतमंद तक पहुंच सके और कोई भी इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी जानकारी के बारे में पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का स्पष्ट और सही जवाब आपको मिल सके। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाइए और घंटी के आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हर नई और महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई और बड़ी जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।